सौभाग्य की एक बात यह कि आपको यह तो पता चल गया होगा कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, लेकिन अब भी ज्यादा पब्लिक को यह अंदाजा नहीं कि इस बार के फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे खास चीज तो फुटबॉल ही है। जिस फुटबॉल से मैच हो रहे हैं वही अनोखी है। वो वैसी वाली फुटबॉल नहीं है जो आपने देखी होगी कि हवा भर दो और किक मारो और खेलो। इस गेंद का नाम है ट्रायोंडा। ट्रायोंडा इसलिए क्योंकि इसमें 3 रंगों की लहरें बहती हुई दिखती हैं। बाहर से देखो तो लाल, हरी और नीले रंग की लहरें जो 3 देशों की ऊर्जा का प्रतीक है, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों देशों में हो रहा है। तो ये 3 लहरें तो हो गई बाहर से देखने पर। अब आइए इसकी बनावट पर। पहले की गेंदें कैसी होती थीं, आपको याद होगा, अलग अलग टुकड़े सिलाई से जोड़कर गोल गेंद बनती थी और उसके अंदर ट्यूब होती थी जिसमें हवा भरते थे। बचपन में ऐसी गेंद से शायद खेले होंगे आप भी। अलग अलग टुकड़े जोड़कर गेंद बनती थी, अलग अलग पैनल जोड़कर सिलाई करके गेंद बनती थी। 12 पैनल की भी फुटबॉल होती थी, 20 पैनल की फुटबॉल होती थी, ज्यादा टुकड़ों या उससे ज्यादा पैनल जोड़कर भी बनती थी। लेकिन ट्रायोंडा में सिर्फ 4 पैनल हैं, मतलब 4 बड़े टुकड़े जोड़कर बनी है। 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है ये फुटबॉल, और ये सिलाई करके नहीं जोड़े गए हैं। ये चारों पैनल थर्मली बॉन्डेड हैं, यानी गर्म करके उनको जोड़ दिया है बिना सिलाई के। इससे गेंद की सतह जो है लगभग सीमलेस हो जाती है, मतलब कोई जोड़ महसूस नहीं होता, बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती है। और इसमें हवा नहीं भरनी पड़ती। अंदर एक सील किया हुआ इनर कोर या स्पेशल प्रेशर सिस्टम है जो हवा को बहुत लंबे समय तक अंदर रोक के रखता है। मैच से पहले स्टेडियम में गेंद को प्री इन्फ्लेटेड यानी पहले से हवा भरी हुई हालत में और प्रेशर चेक करके तैयार किया जाता है। रेफरी और मैच अधिकारी चेक करते हैं कि प्रेशर सही है या नहीं, एयर प्रेशर। अगर जरूरत पड़े तो एक छोटा सा वॉल्व जरूर है जैसे पुरानी गेंदों में होता था, लेकिन मैच डे पर आपको पंप लगाकर हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ती। गेंद फैक्ट्री में ही परफेक्ट प्रेशर पर सील होकर आती है, अच्छी तरह हवा अंदर ही पैक रहती है। लेकिन यह इसकी खास बात नहीं है। सबसे खास बात तो गेंद के अंदर है। इसके अंदर एक छोटी सी स्मार्ट सेंसर चिप लगी हुई है। चिप क्या, यह समझ लीजिए बॉल के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है। यह 500 हर्ट्ज IMU मोशन सेंसर चिप है। IMU मतलब इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट मोशन सेंसर। दिमाग चकरा जाएगा सुनकर अगर ज्यादा डिटेल में गए तो, क्योंकि इसमें एक्सेलेरोमीटर होता है, जायरोस्कोप होता है, कंप्यूटर है पूरा अंदर, 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला। तो ज्यादा टेक्निकल चीजों में तो पढ़ते नहीं, क्योंकि यह सब देखकर तो ऐसे लगता है जैसे बॉल के अंदर ही कोई नासा टाइप का सुपर कंप्यूटर घुसेड़ दिया हो। बस आप यह समझ लो कि इसमें सेंसर लगे हैं जो हर सेकंड में 500 बार बॉल की हर हरकत को नापते हैं। 1 सेकंड में 500 बार। 1 सेकंड होता ही कितनी देर का है सोचिए, पलक झपकते ही बीत जाता है। तो इस बॉल के अंदर कंप्यूटर जैसी जो ये चिप लगी है वो पलक झपकते ही 500 बार बॉल की हर हरकत को नापती रहती है। बॉल की स्पीड कितनी है, बॉल कितना घूम रही है, स्पिन हो रही है, किस दिशा में, कहां टच हुआ, किसने पास दिया, हर शॉट, हर चीज हर सेकंड में 500 बार नापती रहती है ये चिप बॉल के अंदर। इसके अंदर ये लगा जो छोटा सा कंप्यूटर 3 दिशाओं में एक्सेलरेशन रिकॉर्ड करता रहता है। 3 दिशाओं में यानी गति बढ़ना रिकॉर्ड करता रहता है, रोटेशन यानी घुमाव रिकॉर्ड करता रहता है, स्पीड रिकॉर्ड करता रहता है, स्पिन रेट रिकॉर्ड करता रहता है, किस रेट पर बॉल स्पिन कर रही है रिकॉर्ड करता रहता है, उसकी ठीक ठीक पोजीशन रिकॉर्ड करता रहता है, हर टच को रिकॉर्ड करता रहता है। और यह कंप्यूटर चिप बॉल में कहां लगी हुई है? यह बॉल के एक पैनल के साइड में लगी हुई है, बीच में लटकी हुई नहीं है, एक साइड में एक पैनल पे लगी हुई है। अब आप कहोगे कि एक पैनल में ये चिप चिपकी हुई है तो वहां से तो बॉल थोड़ी सी भारी भी हो जाएगी, तो फिर हवा में उस तरफ ज्यादा घूमेगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। नहीं, ऐसा ना हो उसके लिए चारों तरफ बैलेंसिंग वेट लगा रखे हैं, वजन लगा रखे हैं चारों तरफ बट्टे बॉल के अंदर, ताकि खिलाड़ी को कोई फर्क महसूस ना हो, बॉल का बैलेंस बना रहे। लेकिन ये चिप में जो रिकॉर्ड होता रहता है, इसका फायदा क्या? ठीक है, बाद में निकाल कर देखेंगे कि मैच में क्या हुआ? नहीं, बाद में नहीं,
बॉल के अंदर का कंप्यूटर का डेटा सीधा जाता है वीएआर रूम में, लाइव जाता है मैच के टाइम ही। अब ये वीएआर रूम क्या है? वीएआर मतलब वीडियो असिस्टेंट रेफरी, वीएआर यानी जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर होता है वैसा समझ लो। एक तो होता है मैदान में रेफरी, उसके कान में ईयरफोन लगा रहता है, उसको वीडियो असिस्टेंट रेफरी वीएआर रूम से कान में बताता रहता है कि क्या हुआ है, कहां फाउल हुआ है, कहां खिलाड़ी लाइन के पार गया, कहां ऑफसाइड हुई, वगैरह वगैरह। तो मैदान में 20 से 28 एंटेना लगे हैं जो बॉल के अंदर की कंप्यूटर चिप का सिग्नल पकड़ते रहेंगे और तुरंत वीएआर रूम में भेज देंगे। वीएआर रूम में बड़ी सी स्क्रीन के सामने बाकी रेफरी और असिस्टेंट बैठे हैं। एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बॉल की चिप से आए सिग्नल से पूरी तस्वीर तैयार कर ली जाएगी और फैसले लिए जाते हैं। जैसे ऑफसाइड का फैसला लेने में पहले टीवी कैमरे की तस्वीरों का इंतजार करना पड़ता था कि टीवी पे देखें क्या हुआ, रिप्ले देखते हैं जैसे कि गेंद कब पास हुई। अब तो बॉल के अंदर चिप लगी है, वो बिल्कुल सटीक बता देती है कि गेंद किस एग्जैक्ट पल में टच हुई, किस खिलाड़ी ने मारा। ऑफसाइड लाइन ड्रॉ करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। हैंडबॉल हो जाए तो एकदम पता चल जाएगा कि गेंद हाथ पर लगी या नहीं, क्योंकि स्पीड और दिशा में अचानक बदलाव होगा तो बॉल के अंदर की चिप पकड़ लेगी। गोल लाइन पूरी तरह पार हुई या नहीं, ये तो 100% सटीक पता चल जाएगा। और चाहे फ्री किक हो, पेनल्टी हो, डिफ्लेक्शन हो, कोई भी फैसला हो, बॉल के अंदर के कंप्यूटर से ही पता चल जाता है, मैदान के रेफरी के कान में बता देते हैं। कोई गलती होने का रत्ती भर भी चांस ही नहीं। लेकिन अब आप कहोगे कि बॉल टच हुई, ये तो बॉल में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन किस खिलाड़ी ने टच किया ये कैसे पता चलेगा बॉल को? खिलाड़ियों के अंदर भी चिप डाल दी है क्या? नहीं, खिलाड़ियों के अंदर तो चिप नहीं डाली है, लेकिन एक एक खिलाड़ी जो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने वाला है, 48 टीमों की एक एक खिलाड़ी जो टीम में, रिजर्व में, सब है, उसको ले जाकर पूरा कंप्यूटर से माप कर पहले से हर खिलाड़ी का 3D मॉडल फीड कर रखा है कंप्यूटर में। तो जैसे गेंद हवा में उड़ रही है, अचानक एक खिलाड़ी उसे टच करता है, किक मारता है, टच करता है, कुछ चिप अंदर से बिंग करेगी, लेकिन वो खुद नहीं बताती कि फलां खिलाड़ी था जिसने टच किया। खिलाड़ियों के शरीर पर तो कोई सेंसर नहीं है खिलाड़ियों पर, लेकिन गेंद की अचानक स्पीड अगर बढ़ती है या दिशा बदलती है या स्पिन होना शुरू होती है या छोटा सा टच भी होता है, तो चिप एकदम से सटीक बता देती है। जैसे गेंद 0.023 सेकंड पहले टच हुई, इतना बता देगी, क्योंकि 1 सेकंड में 500 बार देख रही है वो। 1 सेकंड में 500 बार गेंद के अंदर का कंप्यूटर हर सेकंड में 500 बार रीडिंग ले रहा है। लेकिन किस खिलाड़ी ने टच किया यह जानने के लिए स्टेडियम में अलग सिस्टम काम करता है। स्टेडियम की छत के नीचे 12 स्पेशल ट्रैकिंग कैमरे लगे हैं इस बार। ये कैमरे हर खिलाड़ी के शरीर के 29 पॉइंट्स को हर सेकंड में 50 बार ट्रैक कर रहे हैं। खिलाड़ी को हर सेकंड में 50 बार, 1 सेकंड के अंदर 50 बार, हर खिलाड़ी के सिर को, कंधे को, कोहनी को, घुटने को, पैर की उंगलियों तक को, शरीर के 29 पॉइंट को, 29 पॉइंट को हर सेकंड में 50 बार। फिर एआई इन कैमरों से खिलाड़ियों की पूरी स्केलेटन यानी कंकाल जैसी 3D इमेज बना रहा है। कौन कहां खड़ा है, किसका पैर कहां है, कोहनी कहां है, हर हिस्सा कहां है, उंगली कहां है, हर सेकंड में 50 बार देख रहा है। तो थोड़ा सा भी मूव हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर गेंद की चिप का डेटा आ रहा है और खिलाड़ियों के कैमरे का डेटा आ रहा है। एआई दोनों को जोड़ देता है और फिर सिस्टम तुरंत बता देगा कि इस पल गेंद को प्लेयर नंबर 7 के बाएं पैर ने टच किया, वो ऑफसाइड पोजीशन में था। एकदम रेफरी को पता चल जाएगा। ऐसा जादू हो रहा है इस वर्ल्ड कप में। लेकिन ये जादू चलेगा कैसे? वो ऐसे कि इस बॉल में बैटरी लगी है, अंदर की चिप डेटा कैसे भेजेगी थर्ड अंपायर रेफरी के कैमरे में? तो वो चलाने के लिए बैटरी चाहिए। इसलिए इस खास फुटबॉल को मैच से पहले चार्ज करना पड़ता है। जैसे आप अपना फोन चार्ज करते हो, मोबाइल चार्ज करते हो, 6 घंटे की बैटरी लाइफ है। पहले चार्ज करके फिर जाएगी मैदान में। 6 घंटे की बैटरी लाइफ है, पूरे मैच और एक्स्ट्रा टाइम के लिए काफी है। यानी अब बॉल भी ऐसी आ गई है जो खेलने से पहले चार्ज करनी पड़े। लेकिन फैसले ऐसे आएंगे कि रेफरी की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे और देखने वालों की भी बैटरी पूरे मैच में चार्ज रहे। 100 बात की एक बात।